कहे जो आपके यहाँ दरबान है, दरबानी कर रहा है गेटों, उसी को दे दीजिए। बलि घबराया और मुस्कुराया कि मांग तो रही हो साधारण को, लेकिन वो साधारण मेरा दरबान नहीं है। समझ गया? कह तू लक्ष्मी है, क्षीर सागर से आई है ना? कहा बोले राधे राधे। वचन दिए तो वचन को पूरा करना है। इशारा किए, आ जाइए, आपके अर्धांगिनी आई है। नारायण बाबा पहुंचते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हे देवी, आप की कृपा जो है, पत्नी की कृपा पति पे होती है। बोले राधे राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बिहारी, गिरधारी श्याम बिहारी। मेरो राधा राधे राधे, श्री राधे राधे राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरो राधा रमण गिरधारी। बोलो श्याम बिहारी, बोलो अवध बिहारी, बोलो श्याम बिहारी, बोलो अवध बिहारी। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, श्री राधे राधे। मेरो राधा रमण गिरधारी, मेरे पाके मेरे पाके
वृंदावन में मैं पाऊं निज धाम मोहन हाथों पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम मेरे बाके बिहारी मोहन हाथों पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम हाथों पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम हाथों पे वारी वारी जाऊं मेरे श्याम श्री राधे राधे श्री राधे श्री बोले राधा कृष्ण भगवान कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृपा करके परीक्षित जी महाराज कि हे महानुभाव सुखदेव जी, आप कृपा करके बताइए कि भगवान वह मोहिनी रूप जो दिखाए जिससे अमृत बांटे थे, तो क्या भोलेनाथ भी मोहिनी रूप देखना चाहें? कहे ध्यान से सुनो। भोलेनाथ ने कहा, हे नारायण, कौन सा ऐसा सुंदर मुखमंडल आप बना करके मोहिनी रूप बना करके जो है दैत्यों को छल दी, वह रूप कृपा करके मुझे दिखाइए ना। नारायण क्या घबराओ मत भैया, भोलेनाथ दिखा देंगे, समय आएगा, कहा शीघ्रता करिएगा, क्योंकि हमारे भोलेनाथ ना बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं और सुंदर मुखमंडल के भी बहुत। नारायण की कृपा, भोलेनाथ अपने परिवार के साथ कहे पार्वती चलो, बहुत दिन तक हम लोग जो है कैलाश पर्वत रहे, आज चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। भोलेनाथ का हर घर पे जो है एक चक्कर लगता है। आपके परिवार को देखते हैं, इस परिवार में किस प्रकार से यहाँ मेरी चर्चा हो रही है कि मेरे भूतों की चर्चा हो रही है। इसीलिए दिए हैं सायंकालीन और प्रातःकालीन प्रभु की चर्चा गुणानुवाद घर पे होना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य का जीवन सूर्योदय और सूर्यास्त से जुड़ा है। सूर्यास्त के समय हम लोग कहते हैं गोधूली वेला है, और उसी गोधूली वेला में कहते हैं कि जो कार्य किया जाता है वो सफल हो जाता है। जब सब कार्य गोधूली वेला में सफल होता है, तो हम प्रभु के नाम का गुणानुवाद अगर गोधूली वेला में घर पे करें, पूजन करें, तो वहाँ कृपा नहीं होगी। और उस बेला को छोड़ करके जब व्यक्ति गदह बेला को धारण करता है, तो जैसे दिति ने दैत्यों का जन्म लिया, कुछ समय पे संतान की इच्छा जाएगी, समय बेला का ध्यान देना चाहिए। बोले राधे राधे। भोलेनाथ
पत्नी के साथ, पार्वती जी के साथ निकले हैं। देख रहे हैं एक बहुत सुंदर स्थान है, सुंदर सुंदर वाटिकाएं, सुंदर सुंदर लताएं खुशबू बिखेर रही हैं। सुगंध देखिए, कहे देवी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ शिलाएं भी हैं, चलते हैं उसी शिला पे बैठते हैं और वहीं पर हम लोग बिहार गए। भोलेनाथ वहाँ पहुँच गए, अपने देवी जी के साथ मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हुए हैं। बोलिए राधे राधे। कुछ ही क्षण में देख रहे हैं तो उसी वाटिका से, उपवन से सुंदर सुंदर लताएं जो है, उसी में से जो है एक सुंदर युवती जो है एक हाथ में गेंद लेकर के उसे उछालते हुए आ रही है। देखे हैं उसके रूप स्वरूप को देखते देखते भोलेनाथ व्यामोहित हो जाते हैं, क्योंकि जब वो गेंद को उछालती थी तो उसके दुपट्टे जो है बिखर जाते। इतनी सुंदर विश्व मोहिनी का रूप देख करके भोलेनाथ व्याकुल हो गए। कहीं इतना सुंदर स्वरूप, भूल गए कि मेरी अर्धांगिनी पास है। सुंदर मुखमंडल देखकर भोलेनाथ दौड़ पड़े, लताओं में जाते हैं, वो छिपती है, गेट को उठाती है दूसरे तरफ। बड़ी देवी ये सोचे कि मैं उसका दुपट्टा पकड़ लूं, फिर आगे बढ़ जाती है। भोलेनाथ इस तरह से उस विश्व मोहिनी को, मोहिनी रूप को पकड़ने के लिए इसको पकड़ लें, उसी में जो है व्यामोहित हो जाते हैं, मदमस्त हो जाते हैं। अब भोलेनाथ की भावना को जो है इधर हमारे नारायण समझ गए कि अब इनसे पकड़े जाएं। और जैसे ही भोलेनाथ उनको जो है अखबारी में भरे, उस विश्व मोहिनी को अब भर कर पकड़े, अब पकड़ करके ऊपर मुखमंडल को देखना चाहे तो देख रहे हैं नारायण जी बंसी लेकर मुस्कुरा रहे हैं। एक घबराए, अरे प्रभु आप, कह मेरा विश्व मोहिनी रूप देख करके जब आप जैसे त्रिलोकीनाथ पीछे दौड़ पड़े तो ऐसे नहीं दौड़े। उस समय दिए हैं, ज्ञान की विषय है कि हमारे प्रभु का जो है शरीर मदमस्त होता है, जो उनका मूल भाग गिरता है जमीन पे, वही रत्न हुआ है। रत्नों की उत्पत्ति हमारे स्वामी भोलेनाथ के कृपा रूपी प्रसाद से। बोले राधे राधे, बोले बाबा विश्वनाथ शिव में से रमा है मन, शिव में से रमा है मन, शिव में से रमा है। ये भूल गए हम कहाँ हैं,
एक बार प्रेम से बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जब ध्यान में आते हैं शिव जी, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। जब ध्यान में आते हैं शिव जी, मुझे अद्भुत शांति मिलती है। मैं दिखला सकता जग को, जो मन में क्यों जलती है। तो के लिए बन बैठे शिव, पाषाण की प्रतिमा है। सारा जग शिव में दिखता, सारा जग शिव में दिखता। अम्बर शिव धरती उमा है, शिव में रमा है। मन शिव में रमा है, मन शिव में रमा है, मन शिव में रमा है। बोले बाबा विश्वनाथ की। सरियाती मानो राजा, सरियाती मानो ब्रह्मनिष्ठ स बभूव। यो वा अंगिरशां सत्रे द्वितीय मनु के पुत्र सरियाती बहुत योग्य, विद्वान, कर्मनिष्ठ, सब धर्म पे चलने वाले, सब धर्म पे चलने वाले। राधे 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 राधे। सब धर्म पे चलने वाले, बहुत योग्य, विद्वान। और उनके परिवार का देखिए, उनके पत्नी को एक ही कन्या है। सुकन्या नाम तस्याशी, कन्या कमल लोचना। तया सार्धं वनगतो वह अपने सुंदर परिवार को जो लेकर चल रहे हैं। सरियाती नाम के राजा, सुंदर परिवार, अच्छा चल रहा है। सुकन्या कहती है, पिताजी कृपा करके जो है एक दिन हम लोग जो है महल की तरफ घूम लें, बेटी की बात रखने के लिए। सरियाती सबको कहते हैं कि आज हम लोग सभी लोग जो है घूमने के लिए चलेंगे। बोलिए राधे राधे। सभी लोग जो है परिवार रथ तैयार हुआ। कन्या सुकन्या जो है अपने सहेलियों के साथ बैठे, राजा अपने दरबारियों के साथ निकल पड़े। च्यवन मुनि का आश्रम, जंगल में जब पहुंचते हैं, एक सुंदर आश्रम है। उस आश्रम के पास सुकन्या जो है इधर उधर सखियों के साथ खेल रही है, देख रही है। और सुकन्या देखती क्या है कि आश्रम पे ही, आश्रम के एक स्थान पे एक जैसे दीमक लग जाते हैं पूरे शरीर में, दीमक लगा हुआ है, पूरे
लगा हुआ और उससे एक रोशनी आ रही है। तो सुकन्या कहती है, अरे सहेलियों इधर आओ इधर आओ, देखो यह जो है कितना प्यारा लग रहा है। ये जो है दीमक जो है मिट्टियों को जो है ला करके सब बढ़िया सजाए हैं, घर बनाए हैं। दूसरी कहती है, देखो उसमें से जैसे सनगिरवें जो है रोशनी देते हैं, ऐसे रोशनी बड़ा सुंदर आ रहा है। सुकन्या कहती है कि इसको खोद कर देखें क्या? तो कहती है, हाँ देखो ना। वो कुशा को जो है उठाई है और उससे जो है उसी जो रोशनी आ रही थी उसी दोनों में जो है ऐसे प्रहार किया। और जैसे ही रोशनी प्रहार होता है वैसे ही रक्त गिरने लगता है, रक्त खून गिरने लगा। और जैसे ही गिरने लगा देखती है, लोग घबरा जाती हैं और वहां से भागने शुरू कर देती है। चलो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। एक ने कहा, देवी यह तूने क्या किया है? यह तो जैसे लग रहा है कोई मानव था और उसके शरीर से रक्त गिर रहा हो। वो घबरा करके आती है पिताजी के पास, सरियाती राजा के पास, कहती हैं हम लोग घूम लिए हैं, चलिए चलते हैं। और राजा जो है आया महल की तरफ। जब यहाँ पहुँचता है तो देख रहा है कि दरबारी घबराए हुए बेचैन हैं, सबका उधर पेट जो है फूला चला रहा है, बेचैनी घबराहट हो रही है। राजा के पास सभी दरबारी कहते हैं, मेरी रक्षा करिए त्राहिमाम, हमारा पेट उधर फूला जा रहा है, मूत्र मल मूत्र का त्याग करने की इच्छा बन रही है। जब हम जाते हैं तो बाहर नहीं आ रहा है, पेट फूला जा रहा है। अगर आपका दो रास्ते मल मूत्र का बंद कर दिया जाए तो आपका जीवन खराब हो जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहें डॉक्टर साहब पेट हमारा सही ढंग से साफ। ऐसे ही लोगों का जो है मलमूत्र बंद हो गया। सब लोग घबरा करके राजा से कह रहे हैं। राजा विचार के ब्राह्मण बुलाए कि अचानक मेरे पूरे दरबार में सभी के साथ ऐसा क्यों हुआ? ब्राह्मणों ने कहा, बोले राधे राधे। ब्राह्मणों ने कहा कि आप जंगल में गए थे अपने परिवार के साथ, कहीं न कहीं से आप लोगों से त्रुटि हुई है। वो कन्या को बुलाते हैं, कहे बताओ तुम सहेलियों के साथ गई थी, ऐसा तो नहीं कि तुमसे कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई? कहा पिताजी मुझे बहुत डर लग रहा है आपसे बताने में। अरे डरो मत, बताओ, सबका प्राण संकट में है, बोल बेटा बोल। कहा हम सखियों के साथ एक आश्रम था, उसी के समीप जब पहुंचे तो वहां देखे हैं कि मिट्टी का दीमक लगा हुआ जो है बहुत ऊंचा था, इसको रोशनी आ रही थी। उसी में जो है हम लोग जो है एक तीखे प्रहार को जो खरीदों को डाले हैं, उसमें से रक्त आने लगा। बोले राधे राधे। जब रक्त आने लगा तो हम लोग घबरा के भागी। अरे कहा तुम लोग वहां आश्रम के पास क्यों चली गई? अरे वो तो च्यवन ऋषि का आश्रम है। अरे तूने अनर्थ कर दिया, सुकन्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुकन्या को बैठाए, देखिए एक राजा कितना कर्मनिष्ठ है। सुकन्या को रथ में बैठाए और रथ को आगे बढ़ाए, रथ लेकर जो है पहुंच जाते हैं च्यवन ऋषि के आश्रम। आश्रम पहुंच रहे हैं, च्यवन ऋषि जग गए थे, पीड़ा से तड़प रहे थे क्योंकि उनके दोनों आंखें चली गई। वो सोच रहे थे कि अब दिनचर्याएं मैं अपना नित्य क्रिया कैसे करूंगा। और सुकन्या को लेकर के राजा पहुंचता है सरियाती। कहा मुझे माफ करिएगा, चरणों में गिर पड़ता है। कहा मैं सरियाती राजा हूँ। कह सरियाती तो? कह मेरी बेटी सुकन्या ने अपराध किया है। कह कौन सा अपराध किया है? कहा जो आपकी आंखें गई है ना, यही इसी की वजह से गई है। कहे आपकी बेटी की वजह से? क्या यही जो है मेरी आंखों को फोड़ दी? सुकन्या कहती है मुनिवर मैं समझ नहीं पाई, मेरी धृष्टता। हम सोचिए कि कुछ ही रोशनी आ रही है, उसी में जो है तीखे प्रहार के। राजा ने सरियाती ने कहा नहीं देवी, हे कन्या सुकन्या, तुम्हें अब सेवा करना है। और कहे ऋषिवर मैं कन्या को आपको दे रहा हूं, इसे आप पत्नी रूप में स्वीकार करिए।
क्योंकि सेविका के रूप में दे नहीं सकते, देंगे तो इसकी मति भ्रमित हो सकती है। और जब इसको दाम्पत्य जीवन का अधिकार देकर के आपको पति बना करके आपको अपना दामाद हम बनाते हैं, इस बेटी को कन्यादान के रूप में दे देते हैं, तो एक पति की सेवा विधिवत करेगी। पति की सेवा से ही पत्नी को सब कुछ मिल जाता है। बोले राधे राधे। लेकिन पति शाम को जो है लेकर आया 250 ग्राम, और पत्नी को खूब फूका, तो पत्नी कितना सेवा करेगी बताइए। जब पति उस योग्य होता है तो पत्नी की खूब सेवा करती है। बोले राधे राधे। लेकिन पत्नी का धर्म होता है कि अपने कर्तव्य को न बिगाड़े। बोले राधे राधे। सुकन्या विधिवत सेवा करे, क्योंकि विद्वान की कन्या थी, विद्वान राजा की कन्या थी। च्यवन ऋषि का विधिवत सेवा करे। च्यवन ऋषि कुछ दिन तक सेवा लिए, और सेवा लेने के बाद विचार कर रहे हैं कि यह सुंदर कमल मुख वाली यह युवती मेरे इस बुढ़ापे को लेकर कितना झेलेगी। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमार जो है ये वैद्यों के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आपकी शरीर दुबली पतली हो जाए, युवा अवस्था खराब हो जाए, तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब कोई टॉनिक ऐसा दीजिए जिससे भूख बढ़ जाए और शरीर में मांसपेशियां बढ़ जाए, मेरा चेहरा सुंदर हो जाए। तो सबसे बड़े देवताओं के डॉक्टर पहुंच गए वहां। आपने मुनिवर आपने बुलाया। च्यवन ऋषि ने कहा बुलाए हैं, मेरा उद्देश्य समझिए। देख रहे हैं मेरी अर्धांगिनी युवा और हम वृद्धावस्था में हैं। कहो आप जवान होना चाहते हैं, च्यवन प्रास खा के जवान होना चाहते हैं। कहा अब आप समझिए। च्यवन ऋषि से कहें कि देखिए मैं एक सुंदर जो है एक तैयार करता हूँ जड़ी बूटियों से जो है, और उसी में आपको स्नान करना पड़ेगा जड़ी बूटियों के रस से।